Next question, if A vector, B vector and C vector are three non-coplanar vectors, then we have to evaluate this. Okay? So हम लोगों को ultimately इस expression को simplify करना है by using properties of vectors. ओके सो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस कर लेता हूं जो इस क्वेश्चन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है. ओके सो लेक्चर वीडियोस में हमने देखा था कि जब कभी भी हम लोगों को दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस करना हो तो इसका आंसर हमें हमेशा जीरो वेक्टर मिलता है. एंड सिमिलरली लेक्चर वीडियोस के जब मैं आप लोगों को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में बता रहा था, देन मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि अगर आपने लिखा हुआ है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट, देन इसको आप लिख सकते हैं ऐसे भी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, या फिर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर देन डॉट सी वेक्टर. ओके लेक्चर वीडियोज में मैंने आप लोगों के साथ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की थी. मैंने आपको वहाँ बताया था कि अगर आप लोगों ने लिखा हुआ है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट, देन आप लोग यहाँ पे क्लॉकवाइज घूमेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये किस तरीके से चेंज होगा आपका. ओके मैं फिर से डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ. मान लीजिए कि आप लोगों के पास ए वेक्टर लिखा हुआ है यहाँ पे, बी वेक्टर लिखा हुआ है यहाँ पे एंड सी वेक्टर लिखा हुआ है यहाँ पे. आप लोग किसी भी वेक्टर पे स्टैंड कर जाएं और अगर आप लोगों ने यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन किया तो आप लोगों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चेंज नहीं होता है. जैसे आप मान लीजिए आप ए पे खड़े हैं, देन ए के बाद बी और बी के बाद अगर आपने सी लिखा तो इसका आंसर बिल्कुल वही आएगा अगर आपने शुरुआत बी से करी है. मान लीजिए बी पे खड़े हैं आप लोग और यहाँ से आप लोगों ने क्लॉकवाइज रोटेशन किया है, तो इसके बाद आपने सी वेक्टर लिखा, इसके बाद आप लोगों ने ए वेक्टर लिखा. तो एंड सिमिलरली मान लीजिए आप लोग सी पे खड़े हैं, देन सी पे खड़े होने के बाद अगर आपने क्लॉकवाइज रोटेशन किया तो ए वेक्टर आएगा और उसके बाद बी वेक्टर आएगा. इन तीनों का वैल्यूज़ बिल्कुल सेम आएगा. और अगर आप किसी वेक्टर पे खड़े हैं, देन आप लोगों ने वहाँ से अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन किया तो सबके आंसर्स आपको नेगेट होके मिलेंगे. जैसे इन्हीं के आंसर्स क्या होंगे, अगर मान लीजिए आप लोग ए वेक्टर पे खड़े हैं, देन अगर आप लोगों ने यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन किया, इसके बाद आपने लिखा सी वेक्टर एंड देन बी वेक्टर, तो आपको इसका आंसर नेगेटिव में मिलेगा. यानी कि ए बी सी का ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल्स टू ए सी बी का ट्रिपल प्रोडक्ट माइनस में मिलेगा आपको. सिमिलरली माइनस में अगर आप लोग लेट सपोज बी पे खड़े हैं, देन अगर आप यहाँ से उल्टा घूमते हैं तो ए वेक्टर एंड देन सी वेक्टर लिखना पड़ेगा आपको, इसका भी आंसर माइनस में मिलेगा. एंड सिमिलरली माइनस में ही अगर आप सी पे खड़े हैं, देन उसके बाद अगर आपने लिखा बी वेक्टर एंड ए वेक्टर तो भी आपको आंसर नेगेटिव में ही मिलेगा. ओके तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. अगर कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे रह भी गई होगी तो मैं क्वेश्चन को डिस्कस करते करते आपको समझा दूंगा. ओके नाउ देखिए ध्यान से, आपके पास गिवन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का आपको डॉट करना है इसके साथ. क्यों ना हम यहीं पे इसका क्रॉस कर लें. तो ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस में ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस में बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर एंड देन प्लस में बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर. ओके नाउ जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया है, सेम वेक्टर्स का क्रॉस हमेशा जीरो वेक्टर आपको देगा, तो इसका मतलब इसको आप जीरो वेक्टर भी बोल सकते हैं. ऑलराइट नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ से एक एक वेक्टर को पिक करेंगे एंड देन यहाँ पे जितने वेक्टर्स हमें लिखे हैं सबके साथ हम लोग उसका डॉट करेंगे. ओके सो ए डॉट जीरो करने पे तो आप लोगों को जीरो ही ऑब्टेन होगा. प्लस में ए डॉट, अगर आपने ए डॉट ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर किया तो देखिए एक और प्रॉपर्टी क्या होती है ट्रिपल प्रोडक्ट की, वो ये होती है कि मान लीजिए अगर आपके पास ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर लिखा हुआ है एंड देन इन तीनों में से कोई भी दो वेक्टर अगर सेम टू सेम हो जाते हैं, देन इसका आंसर आपको जीरो मिलता है. ठीक है, अगर कोई भी दो वेक्टर मान लीजिए कहीं से भी दो वेक्टर सेम हुए आपके, तो इसका आंसर आपको जीरो मिलेगा. इसका मतलब क्या है, अगर मैंने ए डॉट ए क्रॉस सी लिखा, इसका मतलब मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ इस वाली प्रॉपर्टी से, ये हो जाएगा ए सी. दो वेक्टर सेम हुए आपके, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा जीरो. तो आप नेक्स्ट टाइम इसको जीरो लिख दीजिएगा. ओके प्लस में नेक्स्ट आपको एक करना है
बी क्रॉस ए के साथ। सिमिलर यहाँ देखिए, यहाँ पे भी ए और ये दोनों सेम हो गए, इसका मतलब इसका आंसर आप स्ट्रेट अवे 0 लिख दें। ओके, यहाँ पे इसका आंसर 0 आएगा। अब मैं इसको डायरेक्टली यूज़ करने वाला हूँ। एंड देन लास्ट आपके पास बचेगा यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। सिमिलरली अगर हम बी से शुरुआत करते हैं, देन बी डॉट 0 हो जाएगा 0, ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, एंड देन बी वेक्टर का डॉट करना है आपको बी क्रॉस ए के साथ। दोनों वेक्टर्स हो जाएंगे सेम टू सेम, इसका मतलब इसका भी आंसर हो जाएगा 0, उसको आप मत लिखिए। एंड सिमिलरली बी का डॉट करना है आपको बी क्रॉस सी के साथ। यहाँ पे भी दो वेक्टर्स देखिए, बी और बी सेम हो जाएंगे, इसका मतलब इसका भी आंसर हो जाएगा 0, इसको भी आप लोग ना लिखें। प्लस सी को पिक करते हैं, सी डॉट 0 हो जाएगा 0। नाउ यहाँ देखिए सी डॉट ए क्रॉस सी, सी दोनों सेम हो जाएंगे, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 0। एंड देन नेक्स्ट बचेगा आपके पास सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, एंड देन प्लस में सी वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, सी और सी दोनों सेम हो गए, इसका मतलब इसका भी आंसर हो जाएगा 0। ओके, देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें बच गई। सो हमारे पास बचा हुआ है, ये सब कुछ 0 हो गया है, हमारे पास अल्टीमेटली बच रहा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, एंड देन प्लस में सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ओके, नाउ बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हम लोग इनको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। ओके, सो ये हो जाएगा आप लोगों के पास ए बी सी का ट्रिपल प्रोडक्ट, एंड देन इसको हम बोल सकते हैं बी ए सी का ट्रिपल प्रोडक्ट, एंड देन ये हो सकता है सी बी और ए का ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, नाउ देखते हैं कि इस प्रॉपर्टी में से हम कौन सी प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। सो ध्यान से देखिए, ये आपका कहलाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट, बट बी ए सी को आप नेगेशन में लिख सकते हैं ए बी सी। सो ये हो जाएगा माइनस में ए बी सी का ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, एंड देन प्लस में इसको आप ऐसे रहने दीजिए सी वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर। नाउ ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी कैंसल आउट, आपके पास अल्टीमेटली रिमेनिंग रह जाएगा सी वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट। देखते हैं हमारे पास कोई ऑप्शन मैच कर रहा है इससे। सो हमारे पास जितने भी ऑप्शन है सारे के सारे ऑप्शंस में ए बी सी की टर्म्स में लिखा हुआ है। चलिए हम लोग इसको भी ए बी सी की टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखते हैं हमारे पास सी बी ए कहाँ लिखा है। देखिए सी बी ए हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको हम बोल सकते हैं नगेशन ऑफ ए बी सी। ओके, सो अल्टीमेटली हम इसको बोल सकते हैं माइनस में ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, सो ये ऑप्शन डी से हमारा मैच कर रहा है। अगर आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज़ पता होंगी तो ही आप इस टाइप के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। लेक्चर वीडियोस में हमने बहुत ही डिटेल तरीके से इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन था आपके पास।